और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास का 5 चैप्टर और ये है आपका वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो इसमें हमने 6 चीज़ों को डिस्कस करना है। पहले है आपकी HTML कि आपकी वेबसाइट में HTML क्या होती है, और उसके बाद हमने डिस्कस करना है सेकंड टॉपिक आपका होना है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, फ़ॉन्ट किस तरह चेंज करना है, साइज़ कैसे चेंज करना है। उसके बाद है आपके क्रिएटिंग लिस्ट, और चौथा आपका टॉपिक होगा इमेज बैकग्राउंड के एक वेबसाइट में आपने इमेज कैसे लगानी है, उस वेबसाइट का आपको आपने बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। और 5 टॉपिक आपका होना है हाइपर लिंक्स के आपने लिंक्स कैसे लगाने हैं कि एक पेज से आपने दूसरे पेज पे कैसे मूव करने हैं। और लास्ट पे हम देखेंगे कि अगर आपको एक वेबसाइट के पेज पे टेबल्स क्रिएट करने हैं तो वो आप कैसे करेंगे। लेट्स स्टार्ट करने हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू HTML। इंट्रोडक्शन टू HTML में हमने डिस्कस करना है पहले के डिफाइन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मीन के HTML क्या होती है। उसके बाद हमने एक HTML फाइल बनानी है, उसको सेव करना है। और उसमें दूसरा जो प्रैक्टिकल आपको होगा वो होगा कि डिस्प्ले अ वेब पेज। जो हमने HTML फाइल बनानी है उसको हमने डिस्प्ले करना है कि आपका वेब पेज कैसे नज़र आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके टैग्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और लास्ट पे हमने डिस्कस करना है HTML हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन के आपके एक वेब पेज में हेड सेक्शन कौन सा होता है और बॉडी सेक्शन क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन HTML क्या होती है। HTML में आपका जो HTML का एब्रीवेशन है, स्टैंड्स है, वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो HTML इज़ द लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेज के आपके जो वेब पेज होते हैं, जो एक आपकी वेबसाइट होती है वो एक पेज पे भी मुश्तमिल हो सकती है, मोर देन वन पेज पे भी मुश्तमिल हो सकती है। ठीक है, तो आपने एक पेज से ज़्यादा पेज कैसे बनाते हैं वो आपने HTML में बनाने हैं। और HTML जो है इसमें आपके दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। 2 पॉइंट्स हैं। पहला आपका होना है हाइपर टेक्स्ट, दूसरा होना है आपका मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट क्या है आपका, मोस्टली आप देखते हैं कि आपका एक फ्रंट पेज होता है और वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल OLX का लिंक मिल जाता है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट OLX की वेबसाइट पे मूव कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास द्राज पीके का होता है, या किसी बंदे ने वहाँ पे अपना सोशल अकाउंट फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर फेसबुक का आपको अकाउंट का लिंक दे देता है। तो आपने वहाँ पे क्लिक किया तो आप उसकी वेबसाइट पे फेसबुक पे क्या मूव कर जाते हैं। ये क्या होता है हाइपर टेक्स्ट। तो यहाँ पे ये देखें आप, ये फ्रंट जो है एक पेज है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसने 3 लिंक्स दिए हैं। एक तो OLX का होगा, अगर आपने वहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे इस पेज पे क्लिक कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपने ड्राज पीके पे क्लिक किया तो आप इस पेज पे मूव कर जाएंगे। अगर आपने वहाँ फेसबुक पे क्लिक किया तो आप थर्ड पेज पे चले जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल उससे भी एक नेक्स्ट पेज पे उसने लिंक दिए हैं तो इस तरह आप मोर देन वन पेज पे मूव कर सकते हैं। तो उसके बाद है आपका कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। मार्कअप लैंग्वेज में आपके जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स में एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें टैग्स यूज़ होते हैं। अब टैग्स क्या होते हैं, टैग्स की ही बिना पे आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। एग्जांपल ये है कि आप अगर आपने आपकी वेबसाइट है या वेब पेज है, वेब पेज में आपने एक पैराग्राफ लिखना है तो वो आप कैसे लिखेंगे। सिर्फ अभी ये समझ लीजिए कि आपके पास जो टैग होता है पैराग्राफ लिखने का वो होता है जो आपकी लेस देन और ग्रेटर देन जो आपके साइंस हैं ये यूज़ होते हैं इसमें। ठीक है, तो पी आपका वहाँ पे शो होगा, लेस देन पी टैग ऑफ होगा, फिर आपका वहाँ पे टैक्स लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे पैराग्राफ। ठीक है, तो उस टैक्स जो आपका टैग होगा वो आपको क्लोज भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि आपका क्रिएट अ वेब पेज, आपने वेब पेज कैसे बनाना है, डिस्प्ले कैसे करना है उसको, ये आपका पहला आपका प्रैक्टिकल होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने ही सिस्टम में नोटपैड को ओपन कर लेना है। किसको, नोटपैड। आपने सर्च बार पे जाना है, वहाँ पे आपने नोटपैड ओपन करना है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है एक लेस देन साइन लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना एक्सक्लेमेशन का साइन लिखेंगे, ये वाला। फिर आपने डॉक टाइप लिखना है, डॉक टाइप, और स्पेस देकर आपको HTML लिखना है। ये आपने हर वेब पेज पे ये आपने स्टार्ट करना है।
ठीक है। उसके बाद आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपका जो टैग होगा वो होगा HTML। आपको ये साइन जो लेस देन और ग्रेटर के हैं ये हर टैग में लिखने हैं, ठीक है। तो फिर इसको आप एंटर करेंगे। उसके बाद जो आपका तीसरा होगा वो है बॉडी का, बॉडी। ये आपके क्या हैं, अभी ओपन हैं, ठीक है। तो इसमें आपने पहले आप ये करते हैं कि एक हेडिंग लिखते हैं। जिस तरह आप ऐसे लिखते हैं उसमें ये होता है कि माई स्कूल हो गया, माई पेरेंट्स या माई टीचर, वो आप एक हेडिंग देते हैं। तो यहाँ पे एक हेडिंग देनी है। जो हेडिंग जहाँ पे आपकी है वो शो करती है H1। सबसे जो बड़ी बोल्ट होगी, बड़ी हेडिंग होगी, तो वो आपकी H1 होती है। सबसे छोटी आपकी H6 होती है। यहाँ पे आपके पास 6 हेडिंग्स देखने को मिलती हैं, एक H1, H2, H3, H4, H5, H6। ये आपका MCQs भी आ सकता है। इसको हम तो इसमें हम लिखते हैं पहले हेडिंग, फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। तो इसको हम क्लोज करते हैं। जो भी आपने टैग लिखना है उसको ओपन किया है तो उसको आपने क्लोज ज़रूर करना है। तो ये क्लोज करने के लिए आपके पास जो आपने हेडिंग लिखा है H1, तो इसको आपने क्लोज कैसे करना है, आपने स्लैश देना है, ठीक है, /H1 एंड फिर इसको क्लोज कर दें। फिर आपको एंटर करना है। एंटर हो गया। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप पैराग्राफ लिखते हैं। अब जो ऐसे था उसमें जो आपने लिखना होता है वो आप लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैसे ही लिख देता हूँ माई पैराग्राफ, ठीक है। तो इसको भी, इस टैग को भी आपको क्या करना है, क्लोज करना है। /P क्या कर रहे हैं, आपके पैराग्राफ को शो कर रहे हैं। यहाँ पे पहले हमने HTML लिखा, फिर बॉडी लिखा, उसके बाद आपके पास हेडिंग आई। हेडिंग का जो आपने टैग लिखा उसको आपने क्लोज भी किया। उसके बाद आपने पैराग्राफ का टैग लिखा उसको भी आपने क्लोज किया। लेकिन आप यहाँ पे देखें, आपने HTML और बॉडी का जो टैग थे वो तो ओपन है, लेकिन उनको स्लैश के साथ आपने क्लोज नहीं किया। ये ज़रूरी है, अब आपने उनको क्लोज करना है। क्लोज कैसे करेंगे, ये स्मॉल आपने साइन लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है, पहले जो है, जो फ्रंट पे सबसे ऊपर होगा वो सबसे लास्ट पे आपका हेडिंग क्लोज होगा। उससे पहले जो होगा वो उससे पहले होगा क्लोज। अब बॉडी है, बॉडी स्लैश पहले लिखेंगे, फिर इसको हमने बॉडी लिखना है, बॉडी, ठीक है। तो उसके बाद HTML, इसको हमने क्या करना है, स्लैश के साथ ऑफ करना है। ये आपका एक सिंपल पेज क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, ठीक है। क्रिएट अ वेब पेज, जो पहला आपका प्रैक्टिकल था। उसके बाद इसको हमने सेव कैसे करना है, इसी नोटपैड के ऊपर ये फाइल का ऑप्शन है, फाइल पे आपने क्लिक करना है। फाइल के बाद आप ये चौथे नंबर पे आपको सेव एज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको फाइल को सेव करना है। फाइल नेम देना है। यहाँ पे दो चीज़ों को आपने बहुत ही ख्याल से लिखना है। पहले आपने जब फाइल नेम लिखना है तो आप फाइल नेम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आपकी फ़ाइल का नाम है फर्स्ट पाकिस्तान डॉट, लेकिन यहाँ पे डॉट के साथ आपने HTML ज़रूर लिखना है, HTML। तो फिर आपकी क्या फ़ाइल सेव होगी। उसके नीचे है सेव एज टाइप, आपको टाइप कौन सी देनी है, यहाँ से आपने चेंज कर लेना है ऑल फाइल्स पे, ऑल फाइल। फिर आपने इसको लोकेशन देनी है, आपने कहाँ पे इसको सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, ठीक है, आप कहीं भी करवा सकते हैं इसको सेव। फिर आपने यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है। अब हम देखते हैं कि जो हमने फ़ाइल बनाई है तो वो हमारी ब्राउज़र में कैसे ओपन होगी। ये फ्रंट पेज में हमने फ़ाइल बनाई थी पाकिस्तान के नाम से, इसको हम डबल क्लिक से ओपन करते हैं, ये ब्राउज़र पे आ गया। तो यहाँ पे देखें, हम माई फर्स्ट हेडिंग, ये आपकी हेडिंग थी। जैसे हम कोई भी ऐसे लिखते हैं वहाँ पे माई टीचर, माई पेरेंट्स या माई स्कूल जो होती है हेडिंग मार्कर से आप देते हैं, ये वहाँ पे ऐसे ही शो होगा। उसके बाद आपका नीचे पैराग्राफ शो होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया कि वेब पेज आपने कैसे बनाना है और उसको सेव कैसे करना है, फिर उसको डिस्प्ले कैसे करना है, ठीक है। इसमें दो चीज़ों का आपको मैं दोबारा रिवाइज़ करता हूँ। एक तो आपने जो सेव किया फाइल, वहाँ पे .html ज़रूर लिखना है। नेम कोई भी दे दें, पाकिस्तान दे दें, अपना नेम दे दें, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद नीचे जो आपकी सेविंग टाइप होगी वहाँ पे आपने ऑल फाइल्स करने हैं।
इसके बाद हमारे पास है आइडेंटिफाइंग द टैग यूज टू मार्कअप HTML एलिमेंट, कि हमारे पास कितने टाइप्स के टैग होते हैं। मोस्टली दो ही यूज़ होते हैं, कि पेयर टैग, दो टैग। जो पेयर टैग कौन से होते हैं, जो आपके स्टार्ट भी हो रहे हों और क्लोज भी हो रहे हैं। जिस तरह हमने हेडिंग का टैग देखा है, पैराग्राफ का टैग देखा है, बॉडी का टैग देखा है, उसको हम स्टार्ट भी करते हैं और जो क्लोज भी करते हैं स्लैश के साथ। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे भी हैं जो आपके स्टार्ट तो होते हैं लेकिन आप उन्हें क्लोज ना करें, लेकिन वो आपके वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल HR हो गया, इमेज का टैग हो गया। ये ऐसे टैग्स होते हैं जो सिर्फ आप उनको स्टार्ट करते हैं लेकिन स्लैश के साथ क्लोज नहीं करते। यहाँ पे ये एग्जांपल एक और है, H1 आपकी हेडिंग है, ओपन टैग है, इसके लास्ट में आपने इसको क्लोज किया, इसके दरमियान में आपका कंटेंट है, एलिमेंट्स। ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, आपका एलिमेंट्स होगा। उसके बाद आप क्या है, एट्रीब्यूट इन HTML टैग। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट आपके किसी भी फाइल में कुछ आपके लिंक्स दिए होते हैं, ठीक है, ओपन टैग्स होते हैं। तो उसमें कुछ ओपन टैग्स जो होते हैं उनके दरमियान में आप एट्रीब्यूट लिखते हैं और क्लोज टैग उसको कर देते हैं। ये आपका कंप्लीट एक एलिमेंट होगा, ठीक है। ये आपके लिंक्स होते हैं, हाइपर लिंक्स हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद आपका लास्ट जो है प्रैक्टिकल इस टॉपिक का, कि आपने एक वेब पेज बनाना है HTML का। उसमें आपको क्या करना है, हेड बॉडी लिखना है, हेड एंड बॉडी सेक्शन लिखना है। तो फिर हम नोटपैड को ओपन करेंगे, नोट ब्राउज़र से। फिर जहाँ पे हमने लिखना है आपका HTML का टैग। दोबारा से यहाँ पे पहले आप लिखेंगे डॉक टाइप, वही सेम जिस तरह हमने पहले किया है। यहाँ पे डॉक टाइप, ठीक है, HTML, इसको हमने क्लोज करना है। उसके बाद हमने सेम उसी तरह HTML लिखना है, HTML, एंटर के बाद आपने क्या लिखना है, हेड, ठीक है। तो इसको एंटर करेंगे, फिर आपका टाइटल आएगा, TITLE, टाइटल में ये है कि आपने जो भी लिखना है टाइटल आप ये लिखते हैं इंट्रोडक्शन टू HTML, ठीक है, इंट्रो टू HTML। जो आपका टाइटल का टैग है, इसको ओपन किया है तो इसको आपने क्लोज भी करना है, ठीक है। क्लोज कैसे, सेम वही मेथड है, स्लैश के साथ, टाइटल, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास है टाइटल को आपने क्लोज कर दिया है। इसमें अगर आपने क्लोज किया, अब यहाँ पे आपने हेड को भी क्लोज करना है। आपने हेड का टाइटल, हेड का आपने टैग लगाया है तो उसको भी आपने क्लोज करना है। कैसे करना है, हेड स्लैश के साथ आपने इसको क्लोज कर देना है और इसको ऑफ करना है। उसके बाद एक और जहाँ पे आपको जो प्रैक्टिकल है, इसमें आपने पहले तो आपने हेड लिखना है। हेड आपका कंप्लीट हो गया कि हेड में आप हमेशा टाइटल लिखते हैं। उसके बाद आपका आ गया है बॉडी आप क्या लिखेंगे, बॉडी में आपने क्या लिखना है, बॉडी में जो भी आपका मटेरियल होगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी। मैं यहाँ से ले लेता हूँ ब्राउज़र से HTML का कुछ भी इंस्ट्रक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पे HTML मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेम यही चीज़ आपने आपका जो पैराग्राफ होगा, आपकी जो बॉडी होगी, मुख्तलिफ होती हैं। जो आपने वेबसाइट में लिखना है, जो मटेरियल वहाँ पे आप सेलिंग परचेजिंग कर रहे हैं, उसी लिहाज से आपको वहाँ पे लिखना है, जो वेबसाइट एक प्रोफेशनल आप बनाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़, इसको अब मैंने क्लोज भी करना है, बॉडी को क्लोज भी आप करते हैं। क्लोज कैसे करना है, सेम वही मेथड है आपका, स्लैश बॉडी, और लास्ट पे हमने पहले आपने HTML का टैग जो है वो ओपन किया है लेकिन क्लोज अभी तक नहीं किया, उसको अब हम क्लोज करेंगे, /HTML, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका सेकंड के आपने एक HTML फाइल वेब पेज बनाया है। उसमें एक तो हेड में टाइटल दिया है और बॉडी में कुछ लिखा है, ठीक है। तो अब इसको फिर सेव करेंगे, फाइल को सेव एज पे, और यहाँ पे फाइल नेम देंगे आपका है, सेकंड प्रैक्टिकल था हेड का, हेड
एंड बॉडी, ये सेम नेम दे देता हूँ। इसको आपने डॉट के साथ HTML के साथ एक्सटेंशन होती है, ये आपने ज़रूर लिखनी है, वरना आपकी जो है ये वेब पेज में ब्राउज़र में ओपन नहीं होगी। और नीचे आपने सेव एज़ टाइप में ऑल फाइल्स करना है और यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये मैंने डेस्कटॉप पे किया है सेव, तो इसको मैं जाके अब ओपन करूँगा क्या ये सेव भी हुआ है या नहीं। तो ये देखें, ये इसको हम ओपन करेंगे ब्राउज़र में, ये देखें ये आपका कम्प्लीटली जो है बॉडी वो शो हो रही है। ठीक है, तो ये आज हमारा लास्ट टॉपिक था। तो नेक्स्ट हम फिर देखेंगे कौन सा टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। किसी भी वेबसाइट में हमने टेक्स्ट को बोल्ड करना है या उनको फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।